Very special. Good morning, students. I welcome you all on the digital platform of Abipedia. तो आज जैसे कि हमारी MCQ क्लास है, रिवीजन क्लास है और रैपिड रिवीजन क्लास है, दैट है यूपीएससी ईपीएफओ के रिगार्डिंग, जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे प्रिंटर के रिगार्डिंग। अब इसमें बहुत सारी हिस्ट्री भी छुपी हुई है और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर हैं, वो सारा डिस्कस करेंगे और उसके साथ देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हमें आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यहाँ पर आपने मेरे साथ जो भी सेशंस पहले लगाए हैं उसमें कौन कौन सी चीजें हमने देखो डिस्कस करी हैं। एब्रीवेशंस को डिस्कस किया है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस किया है, मेमोरी स्टोरेज डिस्कस किया है, नेटवर्क एंड ईमेल। इसमें सारे पॉइंट्स हमने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ कहाँ कहाँ से रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन, और साथ ही साथ यहाँ पर उनकी इंपॉर्टेंस दी हुई है डियर स्टूडेंट्स की कहाँ कहाँ से किस तरीके से हमें क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हिस्ट्री से, स्टोरेज से और हार्डवेयर डिवाइसेस से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए एग्जाम के अंदर। ये आप देख सकते हैं हार्डवेयर के अंदर ही सारे पेरिफेरल डिवाइसेस के अंदर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम एग्जाम के साथ ही चल रहे हैं। तो आज चलिए रिवीजन करते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो प्रिंटिंग बहुत समय पहले शुरू हुई, जैसे 1429 एडी के अंदर, जहां पर ये एक बहुत पुराना प्रिंटर है, जहां पर उन्होंने चीजें देखी कि कपड़ों के ऊपर चल सकता है, कागज के ऊपर चल सकता है, किस तरीके से चल सकता है। मेसोपोटामिया में भी इसके ऊपर रिसर्च हुई। अगर पूरा चार्ट के ऊपर देखें, सेकेंड सेंचुरी 101, कुछ लीव्स जो वुडन ब्लॉक्स के ऊपर रखे गए, सिल्क के ऊपर सारी चीजों को देखा गया, क्या क्या पॉइंट्स उसमें उनके लिए मेंशन किए गए। और वुड प्रिंटिंग को इजिप्ट के अंदर डेवलप किया गया। फिर चाइनीज ने 7th सेंचुरी के अंदर इसको डायमंड सूत्रा के अंदर बना के रखा। 13वीं शताब्दी के अंदर कोरियन ने कुछ प्रिंटिंग डिवाइसेस को डेवलप किया। तब तक देखो टेक्नोलॉजी तो नहीं आई थी, लेकिन मैनुअली बहुत सारी चीजें वो कर रहे थे। और जर्मन गुटेनबर्ग ने डेवलप किया मैकेनिकल, और स्टैन होप ने इंग्लैंड के अंदर सबसे फर्स्ट प्रिंटर 1800 के अंदर 1800 के अंदर इसको डेवलप किया। स्टॉक वेदर ने लेजर प्रिंटर बनाया, और प्रेजेंट के अंदर आपने देखा है डॉट मैट्रिक्स है, लेजर प्रिंटर है, इंकजेट है, उसके अंदर जो जो मेन पॉइंट्स उनको चाहिए होते हैं उस तरीके का प्रिंटर उन्होंने बना दिया है। आप देख भी सकते हैं पर्शियन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन यूज सिलेंडर सील्स टू सर्टिफाई द डॉक्यूमेंट्स रिटन इन दी क्ले। अब ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आपको फर्स्ट डे प्रॉमिस किया था, क्या प्रॉमिस किया था कि आपको क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आएंगे, और इसी पैटर्न के साथ साथ आपको सोशलाइजेशन भी और साथ साथ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी इसके साथ रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटर लिटरेट हो गए हैं और कंप्यूटर लिटरेट होते होते बाकी सारी चीजें आप मिस कर जाएं। चलिए जी, ये है स्टैन होप, जिन्होंने सबसे पहले जो मैंने आपको बताया एक प्रिंटर बनाया जिसके ऊपर रॉड के थ्रू वो सारी चीजों को प्रिंटिंग करते थे इंग्लैंड के अंदर। ये वाले पर्सन है अर्ल स्टैन होप, जिन्होंने कास्ट आयरन प्रिंटिंग प्रेस को बनाया आगे पेंटिंग के लिए। देन ये है गैरी स्टार्क वेदर, जिन्होंने सबसे फर्स्ट हमारे पास जो प्रिंटर यहाँ पर बना के दिया, इन्होंने गैरी स्टार्क ने, वो हमारे पास लेजर प्रिंटर बनाया। अभी लेजर तो हमारे पास बहुत सारे प्रिंटर्स की कैटेगरी में, लेकिन अगर आप जहां पर देखना चाहें तो यहाँ पर ये वाला एक छोटा सा लेजर प्रिंटर, और उसमें सारा चीजें क्या हो रही हैं, मैनुअल हो रही हैं, और इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट इसके अंदर ऐड हो। आप इसके अंदर भी देख सकते हैं ये सारा जो प्रिंटिंग है ये सारी की सारी मैनुअल है। ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल था। अब यहाँ पर हम एकदम शिफ्ट कर गए हैं। थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए अगर आप इस पैटर्न में चलते हैं कि कौन कौन सा पैटर्न है एमसीक्यूज के रिगार्डिंग। चलिए जी देखते हैं करेक्टर प्रिंटर्स। करेक्टर में सबसे पहले जितना भी पीछे आपको ये स्टूडेंट्स बताया है उसके अंदर आप याद रखें, भूल जाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को टच किया है कि प्रिंटर कहां से शुरू हुआ और कैसे यहां पर आया। और जो ये वाली स्लाइड है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जिसमें हम देखते हैं कि कहां पर इंपैक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि उसके ऊपर चीजें चिपक गई, या स्पीड पोस्ट की बात कर रहे हैं, बीएसएनएल के अंदर कभी पहले आप बिल भरने के लिए गए होंगे, आपके घर पे पानी का, बिजली का जो बिल आ रहा है वो भी इम्पैक्ट प्रिंटर से प्रिंट होके आ रहा है। जो हमारे घर पे जो मशीन के थ्रू वो वहाँ से बिल निकल आता है, टिकट निकलती है, वो सारा का सारा थर्मल प्रिंटिंग का पार्ट होता है। तो ऐसे सारे सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। स्लाइड के अंदर सारी चीज़ें मेंशन है, थ्योरी भी आपके लिए दी हुई है, क्योंकि जो हमने पहले क्लासेस लिए उसमें क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू उसके साथ चलाए थे, लेकिन इसमें और रिवीजन कर रहे हैं। हाँ, जितने भी बच्चों ने ये सीरीज देखी है उससे पहले हमने जो रिवीजन सीरीज से पहले जो एमसीक्यू सीरीज थी उसके अंदर पहले 5 पार्ट्स हैं जो हमारे इसी चैनल पे अवेलेबल हैं। और ये रैपिड रिवीजन में क्या है, बहुत सारे नए नए क्वेश्चन हैं। मार्क माई वर्ड्स, एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा। जितनी पहले क्लासेस ली हैं पेड बैच के अंदर
और इसके साथ जो हमने यूट्यूब के अंदर सेशन लिए और जो अब यहाँ पर सेशन ले रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा, सारे के सारे ट्रेंडिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हैं। डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर जो सिर्फ करेक्टर्स को प्रिंट करेंगे, लाइन प्रिंटर जो एक एक लाइन प्रिंट होगी चाहे उसमें कुछ भी लिखा हुआ है, चेन प्रिंटर है, बैंड प्रिंटर्स है, ड्रम प्रिंटर्स है, ये अलग अलग कैटेगरीज है। क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे अभी आप देखेंगे। इंकजेट प्रिंटर है, लेजर है, थर्मल प्रिंटर है, जिसका कोई इंपैक्ट नहीं है, बस सीधा एक फोटो क्लिक किया, फोटो क्लिक करने के बाद क्या हो गया, उसके ऊपर सारी चीजें सामने से छप गई। ये देख सकते हैं चेन प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर है, इसके अंदर एक एक व्हील है, एक एक पॉइंट है जिसके ऊपर करेक्टर छिपा हुआ है और उसके ऊपर जो इंक आएगी उसके साथ चलना शुरू हो जाएगा। ये थर्मल प्रिंटर है और ये क्या है हमारे साथ लाइन प्रिंटर की बात है। और ये आप देख सकते हैं पूरे के पूरे करेक्टर्स हैं और ये वर्ड जो आएगा वहीं से ले लिया जाएगा। ये रिबन है जिसके ऊपर हमारी क्या है, इंक छपी हुई है पेपर के साथ। आइए पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं, न्यू जुड़े हैं, उनके लिए एक बात, जैसे हम हमेशा सेल्फ असेसमेंट शीट लेते हैं, कैसे लेते हैं सेल्फ असेसमेंट शीट कि 1 से लेके 20 तक क्वेश्चंस की लिस्ट बनाते हैं। जो आंसर यहाँ पर रहेगा वो आंसर आप साथ साथ लिखते रहना, जो आपका रहेगा अपनी शीट पे लिखना है। आपने देखना है कि 20 में से कितने मार्क्स आए। अगर 15 करेंगे तब आपने देखना है कि कितने आए, 20 करेंगे, 30 करेंगे, तो आपके हिसाब से देखिए अपनी असेसमेंट करनी जरूरी है। क्यों जरूरी है? इंटेलिजेंट आप हैं, वेरी गुड, सिलेबस आपका हो गया है, बहुत अच्छे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ट्रिक्स कह लो या टिप्स कह लो, जैसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम कह दें शॉर्टकट के अंदर IST। इंटेलिजेंट आप हैं, वेरी गुड, सिलेबस आपका हो गया, बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन कुछ ट्रिक्स और टिप्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं रैपिड रिवीजन में, इसको भी आपने याद रखना है। हाँ जी, इसका आंसर जो है हमारे पास आउटपुट डिवाइस है, इनपुट है, प्रोसेसिंग है, स्टोरेज है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो हमारे पास। जो प्रिंटर है एक आउटपुट ही एग्जाम्पल है और इनपुट हम कंप्यूटर से देते हैं। सेकंड क्वेश्चन आज का, प्रिंटिंग क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर। जो प्रिंटिंग क्वालिटी है प्रिंटर की और जो प्रिंटिंग स्पीड है वो किसके ऊपर आएगी? CPM के ऊपर है, PPM है। जैसे जो वर्ड्स हैं ये कैरेक्टर्स पर मिनट है, ये जो हमारे पास जो पॉइंट्स आ गया, पिक्सल पर इंच हो गया, पिक्सल पर मिनट हो गया, इस तरीके से। ये फुल फॉर्म्स भी आपने याद रखनी है। पिक्सल पर इंच है, DPI डॉट्स पर इंच है, ये तो बाइनरी डिजिट हो गया, डॉट्स पर इंच हो गया। तो कहां से वो सारी चीजें हमारे सामने रहेंगी? तो 2 और जो 3 ऑप्शन है, डॉट पर इंच के हिसाब से जो हमारी क्वालिटी है वो रहेगी जी, और प्रिंटिंग जो स्पीड है हमारे पास PPM पे रहेगी। कितने जो पेपर्स हैं हमारे पर मिनट पे प्रिंट हो गए हैं पेपर्स। देन थर्ड क्वेश्चन आज का, डैश प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन 1 कैरेक्टर्स एट ए टाइम। अब चीजें क्या याद रखनी है, पॉइंट्स क्या याद रखने हैं। क्वेश्चन तो आपको आता ही है कि डेजी व्हील प्रिंटर की क्या प्रॉपर्टी है, या थर्मल की क्या प्रॉपर्टी है, चेन प्रिंटर की प्रॉपर्टी क्या है, लाइन प्रिंटर की प्रॉपर्टी क्या है। इसमें से ये मेन पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं। अब यहां पर देखते हैं 7th, डैश प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन 1 कैरेक्टर्स एट ए टाइम। अब यहां पर हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा प्रिंटर है जो एक से ज्यादा कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता, एक से ज्यादा कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता। इनमें से कौन सा ऐसा प्रिंटर है इमेजेस में से जो प्रिंट नहीं कर सकता? अब लाइन में तो पूरा लाइन आएगी, लेजर में पूरा का पूरा कॉपी आ जाएगा, लेकिन डॉट मैट्रिक्स में डॉट के साथ सारी चीजें चल रही हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था जो हमारे ICICI बैंक वाला चेक था, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर था वो। अब डेजी व्हील क्या है, जहां पर हमने व्हील टाइप मैंने बताया था कि इसमें कीज लगी हैं, उसमें क्या होगा, एक की का मतलब क्या है, एक ही पॉइंट प्रिंट होगा, एक ही कैरेक्टर प्रिंट होगा। यहां तक बच्चे कोई चीज नहीं समझ आई तो प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई भी पॉइंट आपको पूरे सेशन के बाद नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बता दीजिएगा। मैं उस सारे कमेंट्स को रीड करने के बाद आपको वैल्यूएबल रिप्लाई दे दूंगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। साथ साथ रनिंग नोट्स भी बनाते रहिए, साथ साथ पॉइंट्स को लिखते भी रहिए। स्पीड ऑफ लाइन प्रिंटर इज लिमिटेड बाय द स्पीड ऑफ, कि लाइन जो प्रिंटर है उसको लिमिट कैसे किया जा सकता है या किसके थ्रू वो स्पीड कम होगी। जैसे हम कहते हैं कि हवा है, उसको रोक कैसे सकते हैं सामने, लेकिन यहां पर लिमिटेड कैसे होता है पेपर की मूवमेंट से। लेंथ ऑफ पेपर की A4 साइज है, लेटर साइज है, A5 है, लीगल है, कौन सा पेपर है, ऑल ऑफ दीज है, या कांटे जिसको हम बोलते हैं कि कांटे छोटी यूज करी गया, कांटे के पीछे जो रॉड होते हैं दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द ड्रम। तो ये सारे पॉइंट्स को किसके थ्रू हम लिमिटेड कर सकते हैं? जो पॉइंट्स हमारे पास है, जो पेपर की मूवमेंट है। अगर पेपर, हम नहीं कहते सर उसमें पेपर स्टक हो गया, बार बार रुकी जा रहा है, क्यों? क्योंकि वहां पर लाइन प्रिंटर में एक एक लाइन प्रिंट हो रही है, एक एक लाइन। जैसे आप देख रहे हैं
वहां पर अगर आप थोड़ी कर करके आवाज आती है, इसको प्रॉपर विजुलाइज करना आपने कि जब आप स्पीड पोस्ट करवाने के लिए गए, पोस्ट ऑफिस गए, वहां पर वो एक छोटी सी लाइन चली, यहां तक गई, फिर वापिस आई, फिर प्रिंट हुआ, फिर वापस गई, फिर प्रिंट हुआ, इस तरीके से। दैट इज कॉल्ड कि पेपर की मूवमेंट से कितना पेपर वहां पर रखा हुआ है। अगर आप देखें तो अगर शीट के हिसाब से तो यहां पर वो एक एक लाइन प्रिंट होगी, एक एक लाइन, लेकिन अगर हम देखें जो हमारे पास स्पीड पोस्ट में जो कागज होता है वो कितना होता है, इतना की होता है, जिसके ऊपर एक एक लाइन प्रिंट हो रही होती है, जिसमें एड्रेस टू फ्रॉम लिखा होता है। तो वो लाइन प्रिंटर को पेपर की मूवमेंट से हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, लिमिटेड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। चलिए जी, एन एग्जाम्पल ऑफ पेरिफेरल इक्विपमेंट। अब पेरिफेरल डिवाइसेस हमने करा था जो कहां पर कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आसपास पेरिफेरी के अंदर है, प्रिंटर है, स्प्रेडशीट है, सीपीयू है, माइक्रो कंप्यूटर है, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन है प्रिंटर के ऊपर एमसीक्यू है, तो प्रिंटर के साथ चलेंगे। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं या उससे पहले जो बच्चे हैं, मैंने आपको एक बात समझाई थी कि बेसिक क्वेश्चन वहां पर क्यों पूछा जाता है या इजी क्वेश्चन, सो दैट कि आप बार बार उसको चेक करें या थोड़ा सा कंफ्यूजन रहे। लेकिन हमें इतनी रिवीजन करी है, इतनी सारी, जैसे आपके साथ पहले बात हुई है 1 to लेके 5 जो प्रॉपर वीडियोस हैं इसी चैनल पर अवेलेबल हैं। मोर देन 200 प्लस क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए गए हैं, और जो रैपिड रिवीजन सीरीज है इसमें भी अप्रोक्सीमेटली हम 200 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वेरियस टॉपिक पे और ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर। चलिए जी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कौन सी टाइप का प्रिंटर है? टेप है, डिस्क है, प्रिंटर है, बस है, नन ऑफ दीज है। मैंने आपको पहले ही बता दिया डॉट मैट्रिक्स क्या है, एक प्रिंटर की कैटेगरी है। घबराइएगा नहीं, बिल्कुल इसकी एक एक थ्योरी करेंगे, एक एक पॉइंट को चेक करेंगे किस तरीके से आज चीजें चल रही हैं। कुछ पहले बेसिक आपको बताया, हिस्ट्री आपको बताई है, जैसे कि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो बाई डायरेक्शन होता है, दोनों जगह पे वो क्या करता है, काम करता है, यूनि डायरेक्शनल नहीं होता। और इंपैक्ट प्रिंटर कौन सा है, जैसे आपको पहले बताया जितनी भी कैटेगरीज है स्टूडेंट्स, उसमें हमने जो पहली शीट थी ना जिसमें फ्लो चार्ट बना हुआ था, उसमें से इस तरीके का क्वेश्चन रहता है। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? आपको कह लो सर प्रिंटर भी कोई पढ़ाने वाली चीज है? नहीं जी, पढ़ाने वाली चीज नहीं है, आपको बहुत अच्छे से आता है। मैंने आपको फर्स्ट डे बोला था आप इंटेलिजेंट हैं, आपने अच्छे सिलेबस किया हुआ, लेकिन कुछ ट्रिक्स और टिप्स को हम क्या कर जाते हैं, मिस कर जाते हैं। इन क्वेश्चन से, इन ऑप्शन से हम क्या कर रहे हैं, अपने ब्रेन को क्या कर रहे हैं, एक ट्रेनिंग दे रहे हैं, सो दैट हम एग्जाम में किसी भी बात में कंफ्यूज ना हो पाए। जो इंकजेट है और जो ड्रम है वो क्या है, हम सॉरी जो डॉट मैट्रिक्स है और ड्रम है वो क्या है, हमारे इंपैक्ट प्रिंटर है। इंकजेट के ऊपर क्या होगी, इंक स्प्रे होगी, जैसे हम बात कर रहे होते हैं कि कलर्ड प्रिंटर में इंक स्प्रे हो रही होती है और उसके ऊपर सारी चीजें प्रिंट होके आ रही हैं, जैसे प्लॉटर की कैटेगरी में भी हम देखते हैं। सारी चीजें इसके अंदर आएंगी, हर एक इमेज आएगी। ड्रम प्रिंटर की बात करी जा रही है, इनपुट डिवाइस है। जब प्रिंटर की बात करी जा रही है तो डेफिनेटली वो क्या होगा जी, आउटपुट डिवाइस होगा। अब सोचने के लिए पर्सन वैसे ही मजबूर हो जाएगा कि हमने आज तक तो सर प्रिंटर में सिर्फ नॉर्मल प्रिंटर का नाम सुना है, ऐसे ड्रम तो नहीं सुना। ड्रम ही कई बार डैमेज हो जाता है जब हम कह देते हैं कि सर इसमें लाइट आ रहा है या ये इंक छोड़ रहा है, ब्लैक उसमें डॉट्स आ रहे हैं पेपर के ऊपर, कि यहाँ पे डॉट्स आने शुरू हो गए या बीच में ब्लैक आ गया, बीच में लाइट आ गया, तो ड्रम की वजह से होता है, क्योंकि वो पूरी की पूरी इंक उसके ऊपर चिपक नहीं पाती है। देन द एग्जाम्पल ऑफ द नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब नॉन इंपैक्ट का मतलब स्टूडेंट्स क्या होगा कि उसके अंदर छप नहीं रहा है, ऊपर ऊपर से जा रहा है। अब डॉट मैट्रिक्स तो वही है हमारे पास, ये डॉट मैट्रिक्स हमने छोड़ दिया, लेकिन यहां पर क्वेश्चन के हिसाब से देखिए इन्होंने एक भी बार नहीं बोला कि पेड़ में दिया हुआ है, और हम जल्दी जल्दी में क्या करेंगे, सर 1 पे क्लिक कर देते हैं, सर 2 पे क्लिक कर देते हैं, 3rd पे क्लिक कर देते हैं, तो इस तरीके से हम उसके ऊपर क्या करते हैं, चलते रहते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन हमारे पास बन रही है वो कौन सी बन रही है, नॉन इंपैक्ट वाली इंकजेट और लेजर बन रही है। डॉट मैट्रिक्स तो नहीं आएगी, डॉट मैट्रिक्स भी क्या है, इंपैक्ट प्रिंटर है, तो यहां पर क्या है, बाकी चीजें रॉन्ग है। तो हमारे पास जो एक्चुअल पेयर है बस उन्होंने हमें चेक करने के लिए दिया है, किसी में ऑप्शन 4 है, किसी में ऑप्शन 5 है। चलिए, लाइन प्रिंटर स्पीड इज स्पेसिफाइड इन द टर्म्स ऑफ, किसमें स्पीड आएगी, जो लाइन प्रिंटर अभी हमने बात करी थी, वहां पर हमने स्टूडेंट्स बात करी थी लिमिटेड स्पीड की, कि उसमें जो स्पीड है वो कम कैसे हो सकते हैं, पेपर की मूवमेंट से, किस तरीके से पेपर जा रहा है। लेकिन लाइंस पर मिनट है, करेक्टर्स पर मिनट है, डॉट्स पर मिनट है, एनी ऑफ दी वब है, नन ऑफ दी वब है, तो हमारे पास क्या है, करेक्टर पर मिनट के हिसाब से लाइन की जो स्पीड है लाइन प्रिंटर की, कि एक लाइन को वो कितने समय में पूरा कर रहा है। इन दी लेजर प्रिंटर्स प्रिंटिंग इज अचीव्ड बाय डिफ्लेक्टिंग दी लेजर बीम ऑन दी सरफेस ऑफ ए ड्रम, कि कहां पर वो जो है
सेंसिटिविटी रहेगी, किस पार्ट को टच किया जाएगा, किस पार्ट को बताया जाएगा। मैग्नेटाइज्ड है, फोटो सेंसिटिव है, मैग्नेटिक है। अब आप देखिए प्रिंटिंग में कोई ऐसा मैग्नेटिक चीज हमने डाली नहीं है, क्योंकि पहले वाले जो हिस्ट्री इसीलिए बताई थी आपको कि जो स्टॉक वेदर हैं उन्होंने किस तरीके से प्रिंटर बनाया, उसके साथ उन्होंने चीजें देखी। स्टार्क वेदर, तो हमारे पास क्योंकि लाइट जा रही है तो इसके ऊपर हमारे पास क्या आंसर आएगा जी, फोटो सेंसिटिव वाली पार्ट आएगी कि जब वहां पे फोटोन्स गिरेंगे तो वहां पे उन बीम्स को क्या करा जाएगा, वहां से डिफ्लेक्ट किया जाएगा ड्रम की तरफ से। अब आपको यही तो बताया था, अगर ड्रम ही डैमेज हो गया, अगर ड्रम डैमेज होगा तो क्या हो गया जी, कि जहां पे पूरा रोल हो रहा है, ऐसे पीछे पूरा रोल होता है, विजुलाइज करें वो पर्पल कलर का रहेगा पीछे, अभी आएगा फोटो में कि यहां तक आ गया जी, फिर यहाँ छूट गया, यहां तक आ गया, यहां तक छूट गया। इट मीन्स क्या है, वहां पर लाइट डली तो लाइट की वजह से प्रिंट नहीं हो पाया, क्योंकि वहां से वो डैमेज था। जहां पर लाइट डली वहां सही था, वहां पे प्रिंट हो गया। दैट्स ऑल। क्लियर जी सभी को? वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग printers are you sure will not be used if your objective is to print on the multi कार्बन फॉर्म्स, कि वहां पर हमने अगर मल्टी फॉर्म्स में उसको पैटर्न में डालना है तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स रहेंगे, कौन सा प्रिंटर आएगा, डेजी व्हील आएगा। क्योंकि आप यहां पर एक बात देखिए, मल्टी, जितने पहले क्वेश्चन होंगे माइट भी आपको इजी लगे, हो सकता है ये भी इजी लगे, लेकिन इसकी फ्रेमिंग देखिए कौन सा प्रिंटर है, ज्यादा हो सकता है थर्मल है, डेजी व्हील है, मल्टी की बात हो रही है। बहुत ज्यादा जो प्रिंट हम करेंगे लेजर से करेंगे, क्योंकि तो लाइन लाइन पे चल रहा है। यहाँ पे छोटा सा आएगा, थर्मल में तो एक ही टिकट निकलती है, आपको बताया एक ही टिकट निकलेगी ना, वन बाय, पहले वन प्रिंट होगा फिर टू होगा। इसमें तो साथ ही साथ कोलेट में भी प्रॉपर्टीज चलती रहेंगी। एक बार कमांड देने के बाद लेजर प्रिंटर बिलोंग्स टू, लेजर प्रिंटर जो है वो किसको बिलोंग करता है, लाइन प्रिंटर को, बैंड प्रिंटर को, पेज प्रिंटर है, या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स है, लाइन है, या एक प्रॉपर बैंड छप जाता है, सोच के बताइएगा कि क्या आंसर है उसके अंदर। वेरी गुड। तो वो क्या है, पेज प्रिंटर। अभी जैसे आपको बताया कि एक पेज निकल गया, फिर दूसरा निकल गया, चौथा निकल गया। लाइन में क्या होगा, सिंगल सिंगल लाइन होगी। डेजी व्हील में तो एक एक करेक्टर होगा। जैसे कि आप डोमिसाइल बनवाने के लिए गए होंगे, वैसे अपने प्रिंटर में डालते हैं ना, ऐसे करके अपने फिंगर से एक एक की जाके उस पर टकरा रही होती है, उसी तरीके की बात हो रही है डेजी व्हील। और उसके अंदर जो रिबन होता है वो दोनों मैग्नेटिक टेप टाइप होता है, जिसमें क्या होता है, मेन जो पॉइंट्स होंगे उसके ऊपर क्लिक करेंगे, वहीं से इंक को डिस्प्लेस किया जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस द हाई क्वालिटी आउटपुट, इनमें से कौन सा हाई क्वालिटी आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। हाई क्वालिटी पूछा गया है। अब बात कहां पर जाएगी, या तो पिक्सल पर इंच पे जाएगी, या फिर डॉट पर इंच पे जाएगी, करेक्टर पर मिनट पे जाएगी, या जो पेपर है वो पर मिनट कितने आएंगे, वो आपने देखना है कि कहां पर वो पॉइंट्स रहेंगे। जल्दी बताइए जी क्या ऑप्शन है हमारे पास इसमें। इम्पैक्ट है, प्लॉटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो हमारे पास जहां पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो ज्यादा क्वालिटी देगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे हमने बात करी थी कि हम पोस्ट ऑफिस जा रहे हैं तो वहां पर क्या होता है, कोई चीज छप जा रही है, कोई चीज नहीं छप जा रही, किसी में लाइट है, किसी में लाइट नहीं है, और जो लीवर्स होते हैं वो भी घिसने के चांसेस हो, जैसे ड्रम घिस जाता है वैसे लीवर्स भी घिस जाते हैं और पेज को भी नुकसान पहुंचता है। रेजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर, सबकी अलग अलग रेजोल्यूशन है। तो यहां पर हमने अभी बात करी थी कि जो रेजोल्यूशन है वो डॉट पर इंच में मानी जाएगी, लाइंस के लिए कुछ और है, पेपर के लिए कुछ और है, करेक्टर पर मिनट के लिए कुछ और चीजें वहां पर आ रही हैं। चलिए जी, बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही है जी आपकी प्रैक्टिस। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज सारे के सारे क्वेश्चन जी स्टूडेंट्स अलग अलग पैटर्न पे लिए गए हैं, अलग अलग क्वालिटीज के रिगार्डिंग। जैसे आपको बताया कि प्रिंटर है, प्रिंटर के कुछ पॉजिटिव्स होंगे, कुछ नेगेटिव्स होंगे, कुछ उसके स्पीड की विशेषताएं होंगी, कुछ उसके काम करने के तरीके पे होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन वहां पे बनते हैं। और वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्डवेयर में से। अगर 4 वाला स्कोर हमने वहां पर दिया था, पहले आपने देखा होगा, तो उसमें क्या है हमारे पास, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अब किसको प्रिपेयर किया जाता है हार्ड कॉपी के लिए, तो हम उसमें क्या करेंगे, हार्ड कॉपी के लिए सारे टाइप्स को देख सकते हैं। प्लॉटर भी आपको दिखाएंगे जिसमें बहुत बड़े बड़े शीट्स प्रिंट होती हैं, बड़ी बड़ी जो मैगजीन्स के बड़े कवर जहाँ पे दिखाए जाते हैं स्टेडियम्स के अंदर, या फिर जो सीनरीज होती हैं उसमें जो डेवलप किया जाता है, मैप्स के अंदर जो क्या होना है, प्लॉटर्स को डाला जाता है। इसका एक एग्जांपल भी हम आगे थ्योरी में करेंगे। देखो पहले हमने थोड़ा सा थ्योरी करा, थ्योरी के बाद फिर क्या करा, क्वेश्चन करने शुरू कर दिए। जो आपके डाउट्स यहाँ पर रहेंगे, या जिन्होंने फर्स्ट टाइम वो कुछ पॉइंट सुने होते हैं,
ऐसा नहीं कह रहा किसी को कंप्यूटर का नहीं पता, यू आर कंप्यूटर लिटरेट, फोन पे क्लास देख रहे हैं, लैपटॉप पे देख रहे हैं, वेरी गुड। लेकिन कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपके लास्ट में थ्योरी में क्लियर हो जाएंगे। जो ये वाली फाइल है हमारी, जो टेलीग्राम है, उसके ऊपर आपको मिल जाएगी पीडीएफ पैटर्न में जैसे ये क्लास ओवर होएगी। चलिए जी, हमारे पास पूछा गया इनमें से कौन सा एग्जांपल है इनपुट डिवाइस का एक्सेप्टेड, कि कौन से इनपुट के अलावा। अब नॉर्मली हमने पहले ही कहा कि आउटपुट डिवाइस है। पहले क्वेश्चन क्या पूछा जाता था कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है। मैंने आपको यहाँ पर एक काम बताया था कि जब भी आप क्वेश्चन करें, चाहे मैथ का क्वेश्चन करें, चाहे आप रीजनिंग का क्वेश्चन करें, तो उसमें क्या करना आपने, एंड में जरूर देखना है, क्योंकि एंड में थोड़ा सा ट्विस्ट होता है। स्कैनर है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है। चलो जी, इट इज यूज टू प्रोड्यूस विच वन, मीन्स प्लॉटर है, ओसीआर है, एमआईसीआर है। अब देखिए ये भी उन्हीं का पार्ट है, मैग्नेटिक इंक का के लिए है, करेक्टर रिक्विजिशन के लिए ओसीआर है, हमारा चिप कार्ड्स हैं, हमारे डेबिट कार्ड्स हैं, सारे के सारे इसके थ्योरी के अंदर डाला हुआ है। प्रॉपर स्टडी करेंगे जो हम 30-35 मिनट, जैसे आपको पहले बोला गया कि एक मिनट क्रूशियल है, आपको एग्जाम की सिलेक्शन जरूर दिलवानी है। तो देखिए जी, कंस्ट्रक्शन प्लान्स हैं, ब्लूप्रिंट्स हैं, मैकेनिकल ऑब्जेक्ट है, कौन कौन सी लार्ज ड्राइंग्स के लिए हमारे सामने आएगा। तो अभी आपको बताया कि प्लॉटर की कैटेगरी में जहां पर बड़ी ड्राइंग्स होंगी, बड़े ब्लूप्रिंट्स होंगे, या फिर एक कंस्ट्रक्शन प्लान जो होगा वो इस कैटेगरी का पार्ट बनेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, प्लॉटर मैंने आपको बताया, हमने पहले क्या करी जी, थ्योरी करा जी। थ्योरी के बाद हमने थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, ट्रेंडिंग देख लिया, और क्वेश्चन के बाद हमने क्या करें, फिर थ्योरी करेंगे, सो दैट कि प्रिंटर को दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। यहीं से आपको प्रॉपर रिवीजन हो जाएगी। एक एक पॉइंट क्रक्स के अंदर डाला हुआ, ऐसा नहीं कि बस लिखा, चेपा और टाइप किया, उठा दिया, ऐसा नहीं। मन में किसी के तरीके का भी आ सकता है कि वहां से टेप दिया होगा, वहां से लिख लिया होगा, वहां पे ऐसा पूरा क्रक्स करके आपके सामने रखा है, सो दैट आपकी सिलेक्शन हो पाए। अब प्लॉटर इज ए प्रिंटर दैट इंटरप्रेट्स कमांड फ्रॉम ए कंप्यूटर टू मेक लाइन ड्राइंग्स ऑन ए पेपर विद वन और मोर ऑटोमेटेड पेन्स के साथ ये चीजें चलती हैं। अब क्या होता है, कई बार डिस्टर्बेंस होती है, नॉइजी वाला पार्ट भी आएगा। नॉइजी वाला पार्ट कहां पे आएगा, प्रिंटर्स के साथ आएगा। हो सकता है आपको, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपके आसपास कोई नॉइज हो, वो कहां से सुनेगी नॉइज आपको, जब ध्यान होगा। जब ध्यान ही पढ़ाई की तरफ होगा तो नहीं होगा। सेम डिवाइसेस के अंदर भी नॉइज आती है, वो सिंक्रोनाइजेशन कहां से रहती है कि किस तरीके, इसी नॉइज को खत्म किया गया। वो आयरन जो प्रिंटर था, थर्मल जो प्रिंटर था, अदरवाइज वो टिक टिक करने वाला आवाज बहुत ज्यादा थी। तो ये सारी चीजें उनको देखा गया कि किस तरीके जो ये यहाँ पर डिवाइसेस लगाए गए हैं, ऑब्जॉर्बर्स हैं, यहाँ पर हैं। ऑल काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन, कैड एप्लीकेशन एंड द टेक्निकल ड्राइंग्स, फोटोज एंड द रेंडरिंग्स। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की विशेषता देखिए, यहाँ पर अगर एग्जाम्पल में लिखना है, यहीं पर हमारा ड्राफ्ट प्रिंट होता रहो, इसी के ऊपर हम पहले जो चेक के ऊपर अलग से होता था, या फिर हमारी पासबुक इसी में से प्रिंट होती थी। मोस्टली जो ये यूज किया जाता है प्रिंटर के ड्राफ्ट के लिए यूज किया जाता है बैंक्स के अंदर। और अलग अलग इसके पेन्स होते हैं, कहाँ कहाँ पर साइज होगा, और इसकी सेटिंग होती है। कई बार अगर आपने बैंक में ड्राफ्ट बनवाया हो, अब तो चलो ऑनलाइन जमाना है, हमने काफी बार ड्राफ्ट बनवाया है बैंक में जाके अपनी फीस के रिगार्डिंग। तो वहां पर जो होता था, कई बार उनका वहां जो लाइन होती थी, जैसे ये मान के चलिए इस साइज का ड्राफ्ट था चेक की तरह, तो कुछ प्रिंट यहाँ पे होना है कि पेबल ऐड कहाँ पे होना है, पे किसको करना है, अमाउंट कितनी है, तो सारा उसके ऊपर एक एक अक्षर प्रिंट होता था। तो उसमें पिंस के हिसाब से डिसाइड किया था कहाँ पर आएगा, नेम्ड आफ्टर दी पैटर्न ग्रिड, कि कितने जगह पे पे किसको करना है, पेबल ऐड, मान लो पेबल ऐड पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, कितना अमाउंट, वहीं पे लिखा जाएगा। ये लाइन खाली छोड़नी चेक के ऊपर। पर ये जो ड्राफ्ट है उसी शेप का ना, इसलिए चेक का एग्जांपल आपके सामने लिया। Since the pen hits the paper, several carbon copies can be made in the one go, क्योंकि एक ही बार डालेंगे तो सारे ड्राफ्ट उसी जगह पर प्रिंट होंगे। वेरी चीप लो क्वालिटी प्रिंट आउट्स आर रिक्वायर्ड, डॉट मैट्रिक प्रिंट आर यूज। जब लो क्वालिटी चाहिए होता, हाई क्वालिटी के लिए इसको हम यूज नहीं कर सकते। ये डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं। अगर पूछा जाए कि लो क्वालिटी के लिए क्या है, तो डॉट मैट्रिक्स से हम उसको यूज करते हैं। और कंपनी ने और बहुत चीजें अच्छी बना दी हैं, तो आ सकता है उसमें। डेजी व्हील, it is lying on a wheel, pins corresponding to characters like petals are like daisy, means आसपास जो डॉट्स होंगे जो मैंने आपको बताया, आगे आएगा मोर लगाना डॉट में, डीएमपी मींस डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये शॉर्टकट भी आप उसमें ले सकते हैं। देन बेटर क्वालिटी है उससे ज्यादा, क्योंकि एक एक कैरेक्टर जा रहा है, वहां पर क्या था, पिंस के ऊपर चला हुआ था। कौन सा कैरेक्टर में भी इजिली चेंज। डिसएडवांटेज क्या है, स्लो है और नॉइजी ज्यादा है, क्योंकि एक एक लाइन प्रिंट होगी, वहां पे पिन के साथ ही
खत्म हो जाएगा। जो नॉइज वाली बात करी थी, ये वाले पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आपके लिए लिखे हुए हैं ये। ठीक है जी, तो पूरा 30-35 मिनट्स के अंदर पूरा का पूरा जबरदस्त रिवीजन कर देंगे हम इसमें। लाइन प्रिंटर्स आर ऑन द प्रिंटर विच कैन प्रिंट वन लाइन एट ए टाइम। यहाँ पर देख सकते हैं आप प्रॉपर विजुअलाइजेशन की, एक एक लाइन प्रिंट होगी, एक एक लाइन प्रिंट होगी, और ड्रम भी हो सकती है और उसके अंदर कोई चेन भी हो सकती है। चेन वाला देखा था ना आपने, यहाँ पे ऐसे एक बड़ा सा यहाँ पे रोल बना हुआ था पहले वाले जो अभी 10-15 मिनट पहले जो सेशन था उसके अंदर। देन हमारे पास चेन भी हो सकता है, ड्रम भी हो सकता है। ये वाला मैं कह रहा था, इसमें जो ये वाला है ये ड्रम। आजकल आपके पास जो भी प्रिंटर होगा घर पे उसमें कलरफुल है, ये वाला जो यहाँ पर है व्हाइट है, ये गिर जाएगा तो डैमेज हो जाता है। अब जो चीजें आपने देखनी है यहाँ से पढ़ने वाली वो क्या है, करेक्टर सेट इज एम्बोज्ड ऑन द ट्रैक। करेक्टर सेट रखा गया कि 48 करेक्टर हो सकते हैं। जैसे अब इसके अंदर की इतने छप सकते हैं, अब बड़े के ऊपर छापना होगा तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। 6496 ऑन दी सेट, वन रोटेशन की, एक रोटेशन पे कितना आ जाएगा। ऐसा हो सकता है कि वो मार्जिन से बाहर निकल जाए कि वो भी डाल ही दे। तो सारे प्रिंटर्स की अलग अलग सेटिंग होती है। अब मान लो लीगल पेपर है, लीगल पेपर है जैसे कोर्ट्स में यूज होता है, एडवोकेट्स यूज करते हैं, वो उसकी लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होगी, इस तरीके से लगा लो इतना बड़ा। अब कहेंगे सर यहीं प्रिंट हो जाए, यहीं छूट जाए, तो उसका भी प्रिंटर की सेटिंग डिफरेंट होगी, जहां पर वो किया जाएगा कि इस तरीके से स्टैंप बनेगा, क्योंकि वहां पर आगे स्टैंप लगाने के लिए इतनी स्पेस वहां पर छोड़ी होती है स्टैंप के लिए, क्योंकि यहीं से शुरू होना चाहिए। लेकिन जो हम खुद फॉर्मेटिंग करते हैं उसमें क्या होता है, हम टॉप से ही शुरू कर देते हैं मार्जिन बना के। तो एक एक बेसिक पॉइंट को आपने समझना है, पेपर में कोई भी पॉइंट पूछा जा सकता है। ड्रम प्रिंटर्स आर फास्ट इन स्पीड, इट कैन प्रिंट 300 to 2000 लाइन्स पर मिनट। ये जो LPM की बात करी जा रही है, वेरी हाई स्पीड है, एक्सपेंसिव होता है डेफिनेटली, और करेक्टर का जो फॉन्ट है वो चेंज नहीं किया जा सकता। वहां पिन में तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन आसपास उनको चेंज नहीं किया जा सकता जी। ठीक है जी, चलो जी। चेन प्रिंटर, चेन प्रिंटर के अंदर बॉक्स लगा होगा, जो पीछे वाली स्लाइड थी उसमें सारे करेक्टर यूज किए गए होंगे। यहाँ पर 48, 64, 96 इस पैटर्न पे पॉइंट्स को चेकआउट किया जाता है। चलिए जी आगे चलते हैं। नॉन इम्पैक्ट, अब जहां पर क्या होगा, सीधा स्नैप लिया जाएगा या फिर इंक स्प्रे कर दी जाएगी। वहां पर इंपैक्ट हो रहा था, पेपर पे एक एक चीज टच हो रही थी, चाहे वो डॉट मैट्रिक्स था, चाहे वो चेन था, चाहे वो लाइन था, चाहे वो ड्रम था, कोई सा भी था। एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। सभी ने रनिंग नोट्स में लिख लिया है तो बहुत अच्छे तरीके से। अगर कोई पॉइंट मिस हो गया तो इसको दोबारा सा पॉज करके बाद में आप इसको देख सकते हैं। नाउ लेजर प्रिंटर्स है, इंकजेट प्रिंटर है। बाकी सबसे नॉन इंपैक्ट का करेक्टरिस्टिक्स क्या है जी, फास्ट होगा, नॉइजी एज कंपेयर टू दैट नहीं होगा, हाई क्वालिटी रहेगा, और जो स्पोर्ट होगा वो अपने आप चेंज करते रहते हैं हम पैटर्न्स को, और अपने आप चेंज होता रहेगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से आपके लिए यहाँ पर मैंने जो मेन पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कि सिंगल टोनर के ऊपर 5000 से लेके 10,000 टोनर, मतलब वो कार्टेज की बात करेंगे, एक बार इंक डाल दी तो 5000 से लेके 10,000 पेज प्रिंट होते रहेंगे। अब चेन में या उस डेजी व्हील में जब डोमिसाइल लगवा रहे हैं तो उसमें वो पूरा का पूरा रिबन चेंज करना पड़ता है, पूरा का पूरा ड्रम चेंज करना पड़ता है। इतने पेजेस वहां पर प्रिंट नहीं हो पाएंगे। जो हमने स्टार्क वेदर का देखा, काल किसका कार देखा, तो उसमें क्या था, एक पूरा आयरन था, उसको चिपकाया जा रहा था, मेसोपोटामिया वाला सिविल। इसीलिए आपको हिस्ट्री दिखाई वहां पे कि वहां से हम यहां तक आ गए। इंकजेट के अंदर ऑफर चीप एंड हाई क्वालिटी प्रिंटिंग, और कुछ ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक वहां पर ड्रॉप किए जाएंगे। ये क्या है, पर पेज ज्यादा होता है, लेकिन थोड़ी सी स्पीड इसकी क्या होगी जी, स्लो होगी, और इस तरीके की यहां पर ये इंक आपको विजिबल है। और भी डिफरेंसेस आपको पता है, जिन्होंने क्लासेस लगाई हैं मेरे साथ रेगुलर, जो हमारी पहली 5 क्लासेस रिवीजन के रिगार्डिंग थी, ये रैपिड रिवीजन है, उसमें हमने एक बात आपको बताई थी कि जो डिफरेंस बिटवीन है, डिफरेंस बिटवीन क्या है जी, डिफरेंस बिटवीन जो है उसमें हम क्यों देखते हैं डिफरेंस को, क्योंकि हम अपनी एक्स्ट्रा पॉइंट्स को देखना चाहते हैं, हम अपने रिवीजन को बढ़िया बनाना चाहते हैं, हम अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। डिफरेंस बिटवीन आपके डाउट्स को खत्म करने के लिए दिया जाता है, ये आप अपनी रिवीजन में इसको डाल लेना। देन डिजिटाइजर है, जो भी इसी पार्ट का है। इनपुट डिवाइस है, कन्वर्ट्स एनालॉग इंफॉर्मेशन इनटू डिजिटल फॉर्म, इट कैन कन्वर्ट इनटू सिग्नल फ्रॉम टेलीविजन और कैमरा इनटू सीरीज ऑफ कोड दैट को स्टोर इन दी कंप्यूटर। ये भी उसी तरीके का पार्ट है जहां पर हम इन पॉइंट्स को देखते हैं। इन सब को हम नेक्स्ट वाली जो रैपिड रिवीजन पॉइंट है उसमें हम देखेंगे। जो आज हमने पॉइंट्स करे हैं, प्लीज एक बार लुक ले लीजिए।
उसमें क्या है, प्रिंटर्स की कैटेगरीज को, एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने देखी है। डिसएडवांटेज के साथ साथ हमने कौन से पॉइंट को कवर किया है, ये देखिए ड्रम प्रिंटर हमने कवर किया है, लाइन प्रिंटर्स आ गए हैं उसमें, डेजी व्हील प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, प्लॉटर है, एक एक पॉइंट हमने। और ये सारे प्लॉटर जो भी मैं हमेशा कहता आया हूं कि जो भी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन उसकी जो ऑप्शंस होती है उसको भी हम लीव नहीं कर सकते, ऑप्शन को नहीं लीव कर सकते जी हम। अगर लीव कर देंगे वो तो बहुत बड़ी दिक्कत है हमारी। सारे के सारे ऑप्शन, एक एक ऑप्शन, एक एक वर्ड जो आया है हमने सारा का सारा इसमें भी डिस्कस किया है। जो हमारे चैनल पे कंप्यूटर सीरीज अवेलेबल है 1 to 5, उसमें भी हर एक पॉइंट को डिस्कस किया गया है। बट मेक श्योर सारे के सारे डिफरेंट हैं। डिफरेंट मीन जो क्वेश्चंस है डिफरेंट हैं, कंसेप्ट और सब में डिफरेंट डिस्कस किया गया कि आपको बड़े अच्छे तरीके से वैरायटी मिले और आप अपने एग्जाम को क्या करें जी, क्वालिफाई करें। ये इतने क्वेश्चन हमने आज प्रिंटर्स के ऊपर किए, और कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होता, बिल्कुल इजी क्वेश्चन होता है। इसलिए आपको मैं ये स्लाइड रिवाइज करवा रहा हूँ सो दैट आपके दिमाग में वो पॉइंट्स छप जाएं। जैसे डेजी व्हील की मैंने आपसे बात करी कि पूरा का पूरा पिन था और ये चेन में सारी चीज़ें छपी होंगी। ये हमारे पास थर्मल प्रिंटर है जिसके ऊपर ये बिल आ रहा है या टिकट आ रही है, ये भी एक तरीके का लाइन प्रिंटर है, ऐसे ऐसे करके जाएगा, ऐसे ऐसे करके। ये हमारे पास जो हमने बात करा था, जो वहाँ पे डॉट मैट्रिक्स बैंक के अंदर यूज़ किया जाता है, ये देख सकते हैं आप, पेई अकाउंट नंबर और इसके ऊपर सारी चीज़ छप जाएंगी, वहीं वहीं चीज़ें जाके छपेंगी। और ये वाला जो एक्चुअली कंक्लूजन है, जो पॉइंट आपने मिस नहीं करना, अगर आपने अपने लिए भी पर्सनल भी रिवीजन करना होगा तो आपने कैसे करना है, ये देखना है कि जी मेरे को नॉन इम्पैक्ट का प्रिंटर का पता है, हाँ जी पता है। मेरे को बैंड का, करेक्टर का, लाइन का ये पता है, बिल्कुल पता है। करेक्टर वाइज प्रिंट हो रहा है, मीन्स एक एक अक्षर वाइज प्रिंट हो रहा है या लाइन वाइज प्रिंट हो रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपको पूरा अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। सो गैरी स्टार्कवेदर जिन्होंने फर्स्ट हमारे पास लेजर प्रिंटर बनाया था, और जो हमारे पास स्टैन होप थे, इन्होंने इस तरीके से सबसे फर्स्ट प्रिंटिंग हमें दी थी। इंग्लैंड के अंदर जो आयरन प्रिंटिंग प्रेस थी उसके अंदर ये सारे पॉइंट्स उन्होंने ये मेंशन की। तो अगर इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें और बाकी चीज़ें जो होंगी हम नेक्स्ट रिवीजन सीरीज में देखेंगे। आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। क्लास के बाद जब आप इसको प्रॉपर वाइज कर लेंगे तो उसमें आपने क्या करना है, कमेंट्स के अंदर ज़रूर अप्लाई करना है कौन से पॉइंट आपको समझ आ गए। अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ आएगा वो भी लिखना है। अगर आप इसी तरीके की कोई टॉपिक चाहते हैं कि सर ये टॉपिक हमारा डिफिकल्ट है, ये सर हमें कभी समझ नहीं आया या समझ आ गया था, इसके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, वो टॉपिक भी आप लिख सकते हैं, उसके ऊपर भी हम सीरीज आपको करवा देंगे। विद ऑल दीज वर्ड, थैंक यू सो वेरी मच स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।